बहुत से रिश्ते शक व शुबात का शिकार होकर के रास्ते में ही टूट जाते हैं। गैरत के नाम के ऊपर बेटी को ही कत्ल कर दिया जाता है। लड़की है तो उसका पूरा खानदान और उसकी पूरी जिंदगी इस मोहब्बत के खेल में बाकायदा तौर के ऊपर रुड़ फुड़ जाती है। मेरा नाम यासर शमौन खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे कि छोटी उम्र की जाने वाली मोहब्बतें और ये प्यार के रिश्ते जो कायम हो जाते हैं, ये माशरती किस तरह के मुकदमात और फौजदारी किस तरह के मुकदमात में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि ये कौन से जराइम को तश्कील देते हैं और इसके ख़तरनाक कौन से वो नताइज हैं जो फैमिलीज़ को भुगतने पड़ते हैं और बिल आकर दो ख़ानदानों के दरमियान ये लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि रिश्तों का टूट फूट या बिगाड़ का तो सबब बनती है, लेकिन कत्लो गारत भी इसमें अमूमी तौर के ऊपर नज़र आती है। नाज़रीन, 9वीं जमात में पढ़ने वाले तलबा व तलबात और 10वीं जमात में पढ़ने वाले तलबा व तलबात तकरीबन अपनी निज़ाम बलूगत से गुजर चुके होते हैं और उनके अंदर आजकल के माहौल को देखते हुए, केबल्स को घर में देखते हुए, इंटरनेट की फराहमी को देखते हुए और वो तमाम तर चीज़ें और हमारी ड्रामाई तश्कील और ड्रामे और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को जब मद्देनज़र रखते हैं और घर में होने वाली नाचाकियों को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कमज़ोर सहारा तलाश करने की कोशिश करते हैं। लड़का हो या लड़की हो, राह चलते हुए एक दूसरे से आंखें चार करते हैं। कॉलेजेस में, स्कूल में, एकेडमीज़ में ये बड़ी आसानी से अमल हो जाता है और दो लोगों के दरमियान पनपने वाली एक बेनाम सी मोहब्बत अपने नाम के मुतलाशी होते हुए आगे रवा दवा हो जाती है। चैटिंग शुरू हो जाती है व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर बातें होनी शुरू हो जाती हैं, तस्वीरें एक दूसरे से एक्सचेंज कर दी जाती हैं। ये बातें, तस्वीरें एक्सचेंज होना और फिर इसमें शिद्दत का आ जाना इस चीज़ की सबसे बड़ी दलील होती है कि ये मोहब्बत अब रुकने वाली नहीं है, जबकि ये बिल्कुल ही एक नाबालग शख्स मोहब्बत के मैदान में उतरता है और उसे मोहब्बत की पेचीदगियों का पता ही नहीं और मोहब्बत का मतलब भी सिर्फ इतना जानता है कि शायद इसका हसूल यही है कि हम किसी एक अंजाम के ऊपर पहुंच जाएं, एक हो जाएं या फिर वो शादी में रिश्ता तब्दील हो जाए। बहुत से रिश्ते शक व शुबात का शिकार होकर के रास्ते में ही टूट जाते हैं और टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे रिश्ते मौजूद हैं और ऐसे ताल्लुक़ मौजूद हैं जिसे बाकायदा तौर के ऊपर आप इस तरह कह लें कि ये एक नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास कोई एविडेंस नहीं उस रिश्ते का होता, ना वो कज़न्स होते हैं, ना उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता होता है, वो बिल्कुल ही अजनबी होते हैं और एक सिर्फ़ और सिर्फ बाहमी अट्रैक्शन के बायस एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक शदीद मोहब्बत सी उसमें एक बम उसका ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वो शिकार वही नहीं होते बल्कि अंदरूने खाना और बैरूने खाना इर्द गिर्द के लोग और घर वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अक्सर औकात लड़कियां हमने देखा बहुत सारे मुकदमात में और उनको कवर भी किया, घर वालों के कहीं जाने की वजह से या घर में अकेले रहने की वजह से उन लड़कों को जिनसे वो मोहब्बत का दावा करती हैं घर बुला लेती हैं और अचानक घर वाले आ जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल गारत होती है। नहरों में बह जाने वाली लाशें जो बरामद होती हैं, अगर उनकी तफ्तीश की जाए तो पीछे कार फरमा ये एक बेनाम सी मोहब्बत होती है। नालों के अंदर बरामद होने वाली लाशें भी इसी चीज़ का शाखसाना होती हैं और बहुत सारे कटे हुए जिस्म और इस तरह की चीज़ें एक खौफ व हरास का बाइस तो बनती हैं, लेकिन नताइज ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बेनाम मोहब्बत के होते हैं। अगर इतना ना हो तो कमोबश इतना ज़रूर होता है कि गैरत के नाम के ऊपर बेटी को ही कत्ल कर दिया जाता है। और अगर ऐसा भी ना हो तो अक्सर आपने देखा होगा माशरे के अंदर बहुत बड़ी दो ख़ानदानों के दरमियान एक दुश्मनी जन्म ले लेती है जो दादा परदादा तक जाती है और उसको पोते तक भी निभाते हैं और कत्ल व गारत का सिलसिला आम हो जाता है। इसमें और भी बहुत सारे जराइम हैं। जब लड़का किसी लड़की के साथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9वीं जमात में, 10वीं जमात में
इंटरेक्ट करता है तो डेफिनेटली एक गिफ्टिंग का एक्सचेंज होता है, और उस गिफ्ट सिस्टम को हासिल करने के लिए लड़के चोरियां चकारियां भी करते हैं, डकैतियां भी करते हैं, राजदनियां भी करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की मोबाइल स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग के ख़तरनाक तरीन जुर्म में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये क्यों होता है कि घर वालों ने एक फिक्स्ड अमाउंट रखी होती है कि आपको इतना महीने का जेब खर्च मिलेगा, जो उनकी बसात और उनकी ताकत होती है उसके मुताबिक वो फराहम करते हैं। लेकिन जब दूसरा फरीक मोहब्बत की आड़ में ज़िंदगी के अंदर कदम रख देता है तो यही ज़रूरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको पूरा करने के लिए, और फिर मोहब्बत का एक प्रेशर भी, एक अट्रैक्शन भी, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फिर आपस में होने वाली गुफ्तगू, उस गुफ्तगू में एक दूसरे की मोहब्बत का एहसास दिलाना, और बढ़ चढ़ के मोहब्बत में एक दूसरे को गिफ्ट करना, और अपने आप को एक कदम आगे दिखाने की काविश किसी बड़े जुर्म का एक बहुत बड़ा शाखसाना बनती है। माशरे के अंदर तो ये जुर्म पैदा होते ही हैं, लेकिन उन मासूम वालिदैन को भी इबरत का निशान बना के रख देते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। लड़का है तो उसकी बहनें अफेक्ट होती हैं, लड़की है तो उसका पूरा ख़ानदान और उसकी पूरी ज़िंदगी इस मोहब्बत के खेल में, इस दरिया में बाकायदा तौर के ऊपर रुड़ पुड़ जाती है, यानी कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहता। नाज़रीन, माशरे की इतनी तल्ख हकीकत जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो ये बुना हुआ जाल ना सिर्फ नस्लें खा जाता है बल्कि ज़िंदगियों को भी तबाह बर्बाद कर देता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो जराइम की शक्ल में हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कवर करते हैं। आज के व्लॉग में इनका तस्करा करना इसलिए ज़रूरी था कि इससे ना सिर्फ फैमिलीज़ बल्कि ना सिर्फ तबकात, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पूरी कौम ही बुरे तरीके से मुतासर होती है। और अपनी मुतासर होने वाली कौम को अगर इन पर्दों को हटाकर असल हकायक दिखा दिए जाएं तो फिर एक वो डर और वो खौफ जो माशरे को, अपने घर वालों को एक बेरा रवि की जानिब गामजन करता है, उससे इंसान कम से कम बचने की तदबीर कोई निकाल सकता है। अपनी ज़िंदगी को बहुत सुकून से गुजारने के लिए अपने मुस्तकबिल को स्टैब्लिश करना बेइंतहा ज़रूरी है। और स्टैब्लिश मुस्तकबिल आपकी ज़िंदगी में एक फ़र्द का चुनाव वक्त के साथ खुद करता है, और उस वक्त का इंतज़ार ही सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी हिकमत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।